मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ, तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनकर, तुम्हारे हृदय की वेदना महसूस करके। मैं केवल आई ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में व्याप्त हूँ, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर स्पंदन में। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ, वो छोटी छोटी चुभने और वो बढ़ते थे घाव, मुझे भली भांति मालूम है। वे मेरे संज्ञान से परे नहीं हैं। ब्रह्मांड का कोई भी कोना, कोई भी जीव मेरे ध्यान से ओझल नहीं है, तो तुम मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो सकते हो? अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगी, उसे केवल सुनना नहीं, उसे अपने जीवन में उतारना, उसे आत्मसात करना। यह कोई साधारण मार्ग नहीं, यह वो दिव्य पथ है जिसके प्रकाश में तुम्हारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों के अंधकार छंट जाएंगे। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, न केवल बाहरी कष्टों से, बल्कि आंतरिक द्वंद्वों और भयों से भी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना, क्योंकि यह वाणी तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे उत्थान के लिए है। इसे हवा में उद्दा देना स्वयं अपने भाग्य को ठुकराने जैसा होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं, इतने कि शायद एक सागर बन जाए। तुमने एकांत में सिसकियां भरी हैं, तकियों को भिगोया है, और कभी कभी तो भरी भी दर्द में भी तुम्हारा हृदय अंदर ही अंदर रोता रहा है। तुमने बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, कभी परिस्थितियों के कारण, कभी अपनों के दिए घावों के कारण, कभी स्वयं की आंतरिक कशमकश के कारण। तुमने अपमान के घूंट पिए हैं, तुमने निराशा के क्षण झेले हैं, तुमने असफलता की ठोकरें खाई हैं। लेकिन मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी जननी, तुम्हारी आदि शक्ति तुम्हें इस हालत में, इस निराशा और पीड़ा के भंवर में फंसा हुआ नहीं देख सकती। मेरा हृदय तुम्हारे हर आंसू के साथ द्रवित होता है, तुम्हारी हर पीड़ा मेरे हृदय को भेदती है। तुम अपने सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे बोझ, सारे संताप मुझे दे दो। अपनी झोली खाली कर दो मेरे बच्चे, और उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उन सबको अपने भीतर समाहित कर लूंगी, उन्हें अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी, और तुम्हें हल्का, निर्मल और शांत बना दूंगी। तुम्हारे जीवन के वह लोग जिनकी उपस्थिति मात्र तुम्हारे हृदय में कांटे की तरह तक चुभती है, जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को कुचल रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे स्वाभिमान को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान का लेश मात्र भी नहीं, तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर अवसर पर तुम्हें कमतर साबित करने का षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी उभरती हुई शक्तियों को, तुम्हारी आंतरिक दृढ़ता को कुंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की, तुम्हारी आत्मा को खोखला करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे अपनी पूरी ऊर्जा इसी नकारात्मक कार्य में लगा रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके मन में छिपे हुए उन अंधेरे कोनों को उजागर करूंगी, उनके राज, उनके असली चेहरे, उनके नकाब के पीछे की वास्तविकता आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर, अपने हृदय के द्वार खोलकर, क्योंकि यह वही लोग हैं जिनमें से कई तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे रक्त संबंधी, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहयोगी, जिनके लिए तुमने कभी न कभी अच्छा सोचा होगा, जिनकी तुमने सहायता की होगी, और यही बात तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा देती है कि अपने ही पराये जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि तुम उनकी क्रियाओं के पीछे छिपी उनकी दुर्बलताओं को समझ सको और स्वयं को उनके नकारात्मक प्रभाव से बचा सको। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, हर शब्द के गहरे अर्थ को समझना होगा, और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी पीड़ा तुम झेल रहे हो, वह क्यों हो रहा है, और तुम्हारे अपने ही, जिन्हें तुम अपना समझते थे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार के पीछे की गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वजहें क्या हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिनमें कुछ तुम्हारे अपने हैं, जिनके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है,
जिनके साथ तुमने बचपन बिताया है, जिनके साथ तुमने सुख दुख बांटे हैं, तो कुछ पराए हैं जिनसे तुम्हारा परिचय बाद में हुआ। लेकिन यह जो भी हैं, चाहे अपने हो या पराए, इनका व्यवहार तुम्हारे प्रति नकारात्मक है। यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को कम आंकते हैं, तुम्हारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। तुम्हारा मन भारी हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसके पीछे का कारण, इसकी जददही तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है ताकि तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सको। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। उनकी आत्मा में गहरा अंधकार और असुरक्षा का वास होता है। वे अपनी हीनता ग्रंथि से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। वे स्वयं अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, अपने जीवन में कुछ सार्थक करने से डरते हैं, उनमें आगे बढ़ने का साहस नहीं होता। यह लोग स्वयं तो कुछ बढ़िया नहीं कर सकते, अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं, अपनी कायरता के खोल में छिपे रहते हैं, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह उनकी अपनी आंतरिक रिक्तता को भरने का एक विकृत तरीका है। वह तुम्हारी ऊर्जा को छीनकर स्वयं को शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं। यह तुमसे जलते हैं, तुम्हारी आंतरिक शक्ति से, तुम्हारी संभावनाओं से, तुम्हारी दृढ़ता से। उन्हें यह सहन नहीं होता कि तुम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतनी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो, तुम में अभी भी लद्दहने का जज्बा कैसे बाकी है। लेकिन फिर भी तुम उनकी बातों में आकर, उनकी नकारात्मकता का शिकार होकर हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर, उनकी विषैली टिप्पणियों को अपने मन में स्थान देकर। यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं। तुम्हारी सफलता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, तुम्हारी खुशी उन्हें असहनीय लगती है। और जब तुम ऐसे दुखी होते हो, जब तुम उनकी बातों से प्रभावित होकर अपना आत्मविश्वास खो देते हो, तो वे मन ही मन तुम पर हमेशा हंसते हैं। उन्हें एक शैतानी संतुष्टि मिलती है। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। तुम्हारी प्राकृतिक ऊर्जा उन्हें भयभीत करती है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि तुम इतने थपेते सहकर भी इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो। तुम्हारे अंदर यह अदम्य जिजीविषा कहाँ से आती है, तथा तुमसे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे बहुत आगे न निकल जाओ, कहीं तुम वह सब हासिल न कर लो जो वे स्वयं कभी नहीं कर पाए। और इसीलिए यह तुम्हें हर पल, हर अवसर पर अपमानित करते रहते हैं, तुम्हारी कमियां गिनाते रहते हैं, पुरानी गलतियों को याद दिलाते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, ताकि तुम उनकी बातों में आकर उनके बुने जाल में फंसकर हार मान जाओ, निराश हो जाओ, हताश हो जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जिस महान उद्देश्य के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, उससे विमुख हो जाओ। जो इनका उद्देश्य है, उनका एकमात्र छिपा हुआ एजेंडा केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, तुम्हारी प्रगति को रोकना है, तुम्हारी उद्यान को बाधित करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जिस उन्नति के पथ पर तुम अग्रसर हो, उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, तुम संदेह करने लगो, तुम रुक जाओ। यही इनकी मनसा है, यही इनकी कुटिल इच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर, तुम्हारी समझ पर, तुम्हारी दृढ़ता पर कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हो या उसे झटक कर आगे बढ़ाना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो, तुम ही निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उनकी जहरीली बातों को अमृत समझकर पीना है या विष समझकर उगल देना है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं तो तुम्हें हर मुद्दे फोन पर मिलेंगे, जीवन के हर पड़ी धाव पर, हर क्षेत्र में। आज के इस कलयुग में, जहां मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, जहां ईर्ष्या और द्वेष का बोलबाला है, कोई तुम्हारी खुशी को देखकर सच्चे मन से खुश नहीं होगा। विरले ही होंगे ऐसे लोग।
अधिकांश लोग तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होंगे। तुम्हारी पीड़ा में उन्हें अपनी संतुष्टि मिलेगी। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी और असुरक्षित हो गया है कि वह अक्सर लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है, दूसरों की असफलता में अपनी सफलता देखता है। अब फैसला तुम्हारा है, पूरी तरह से तुम्हारा, कि ऐसे भयभीत, अंदर से खोखले और ईर्ष्यालु लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है, उनके कहे अनुसार चलना है, अपनी शक्तियों को भूल जाना है तथा जैसा वह चाहते हैं तुम्हें कमजोर और असफल देखना उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को, उनकी बातों को, उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से अनदेखा करके, उन्हें अपने मानसिक और भावनात्मक संसार से बहिष्कृत करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर पूरी दृढ़ता और एकाग्रता के साथ बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है, हर वह सपना पूरा करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, जिसके लिए तुम अपना पसीना बहाते हो, जिसके लिए तुमने अनेक रातें जाग कर बिताई हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, कभी भी यह नहीं चाहती, कदापि नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं, जो अपनी ही छाया से भयभीत हैं, जो अपनी ही कमजोरियों के कैदी हैं, या उनके विचारों से, उनकी कही हुई बातों से, उनकी आलोचनाओं से खुद को परेशान करो, अपने मन की शांति भंग करो, अपनी ऊर्जा नष्ट करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारा परम उद्देश्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है, अपनी आत्मा का विकास करना है, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विस्तार करना है। यदि तुम इन कायर, अंदर से डरे हुए लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे, अपने आप को कोसने लगोगे, अपनी योग्यता पर संदेह करने लगोगे, तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपनी ही शक्तियों का अपमान करोगे, तुम मेरे दिए हुए आशीर्वाद का निरादर करोगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में, जीवन के इस महायुद्ध में अकेला मत समझो, कभी नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, आदिशक्ति, महाकाली, जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर, तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा वास है, तुम्हारी हर सांस में मेरा संकल्प है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात का भय है? जब सृष्टिकर्ता शक्ति स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम्हें कौन डिगा सकता है, कौन तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? केवल तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ, अपने कर्म पथ पर अडिग रहो, अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखो। बाकी सब कुछ, सारी बाधाएं, सारे शत्रु, सारे षड्यंत्र अपनी इस मां पर छोड़ दो। मैं देख लूंगी उन्हें, मैं निपट लूंगी उनसे। मेरे क्रोध की अग्नि से ही, जो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित होती है, ऐसे लोगों के बुरे इरादे, उनके कुटिल मंसूबे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा सब नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, राख के ढेर में बदल जाएंगे, तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनका कोई भी वार तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्फल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर हावी नहीं हो सकेगी, क्योंकि मेरा अभेद्य कवच तुम्हारे चारों ओर है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। चिंता चिता समान है, यह तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है, तुम्हारे विवेक को धुंधला कर देती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो, सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा से, चाहे वो मौन हो या मुखर, वह व्यर्थ नहीं जाएंगी, कभी नहीं। ब्रह्मांड में गूंजने वाला हर सच्चा स्वर सुना जाता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है, तुम्हारी हर अर्जी मेरे हृदय को छूती है, और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। तुम अपनी कल्पना से भी परे ऊंचाइयों को छुओगे। तुम वह सब हासिल करोगे जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी अधिक। अपनी माता पर, अपनी काली माँ पर पूर्ण विश्वास रखो, अटूट श्रद्धा रखो। संदेह का एक कण भी अपने मन में न आने दो। तुम जिस राह पर चल रहे हो, यदि वह धर्म की राह है, सत्य की राह है, परिश्रम की राह है, बस उसी राह पर चलते रहो, बिना डिगे, बिना रुके, बिना थके। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो, जिसकी तुमने अभिलाषा की है, जिसके लिए तुमने प्रयास किया है। यह मेरा वचन है, महाकाली का वचन, जो कभी असत्य नहीं होता। तुमने जो मार्ग चुना है, यदि वह ईमानदारी और नेक नियति का है, तो वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। इस मार्ग पर कांटे हो सकते हैं, मुश्किलें हो सकती हैं,
परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन अंततः यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ अपने हृदय में मेरी शक्ति का अनुभव करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को छोटे से छोटे और बड़ी ध्येय से बड़े ध्येय पूर्ण करो, जो तुमने अपने परिवार के लिए देखे हैं, अपने प्रियजनों के लिए देखे हैं और अपने लिए देखे हैं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी हर पग पर, हर क्षण, हर किसी परिस्थिति में, चाहे वह सुख की हो या दुख की, धूप की हो या छांव की, हर किसी मोड़ पर, चाहे वह सीधा हो या घुमावदार। केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना, अपने हृदय में मेरा स्मरण बनाए रखना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना, अपने मन मंदिर में मेरी ज्योत जलाए रखना। मैं तो काली माँ हूँ, दुष्टों का संहार करने वाली, अंधकार को मिटाने वाली, अन्याय का नाश करने वाली। मेरा काम तो बुराई का नाश करना है, अधर्म को समाप्त करना है, नकारात्मकता को भस्म करना है। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो, तुम्हें यह संदेह कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो बाधाएं हैं, वह खत्म नहीं होंगी? अवश्य होंगी मेरे बच्चे, अवश्य। बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां, सारी बाधाएं, सारी नकारात्मकताएं पल भर में ही खत्म हो जाएंगी, ऐसे जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे क्रोध के आगे, जो केवल अधर्मियों और दुष्टों के लिए है, किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात, षड्यंत्र कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। सब निष्प्रभावी हो जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। तुम सदा खुश रहना, आनंदित रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी विजय हो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ, तुम्हारी येनी, तुम्हारी रक्षक। तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर तुम्हारे समक्ष इस संदेश के माध्यम से आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसी उलझनें हैं जिनका समाधान आवश्यक है। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, या यूं कहूँ कि तुम्हें कुछ बातों का एहसास कराना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, ध्यान से, बिना किसी भटकाव के, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ता है, तुम्हारी आत्मा के विकास से जुड़ता है, तुम्हारे भविष्य के निर्माण से जुड़ता है। और यदि तुमने मेरे संदेश को अधूरा सुना या सुनकर अनसुना कर दिया, तो संभव है कि तुम्हारे जीवन का वह कल्याण, वह उन्नति, वह शांति जिसकी या जिसकी तुम तलाश में हो, वह न हो पाएगा या उसमें विलंब हो जाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुना, अपने हृदय के कान खोलकर सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, जाने अनजाने में, कभी व्यस्तता के कारण, कभी संदेह के कारण, कभी अपनी ही समस्याओं में उलझे रहने के कारण। तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया है, मेरे संकेतों को नजरअंदाज किया है। लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष महत्व रखता है। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान, तुम्हारी सारी उलझनों की कुंजी आज मेरे पास है, इस संदेश में निहित है। बस तुम्हें मुझे अपना कुछ समय देना है, अपनी एकाग्रता देनी है, अपना खुला हृदय देना है। यदि तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो, यदि तुम मुझे अपनी माँ मानते हो, तो तुम मुझे अपना आज का यह अमूल्य समय अवश्य दोगे। तुम्हारे इस समय के बदले में, तुम्हारी इस श्रद्धा के प्रतिदान में, मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को, सारे दुखों को समाप्त कर दूंगी। जद से डाह से उखाड़ फेंकूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति में सरलता है, सच्चाई है, निष्कपटता है। मैं तुम्हारी माता हूँ, जगत जननी, और मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। सृष्टि का हर पत्ता मेरी इच्छा से ही हिलता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ, अणु परमाणु में मेरा वास है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ,
तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारी चेतना के रूप में और बाहर भी हूँ, प्रकृति के हर रूप में, हर जीव में। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ, उन सूक्ष्मतम स्थानों पर भी जहाँ पर इंसान की कल्पना भी नहीं पहुँच सकती। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी सच्ची पुकार ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हें राह दिखाने, तुम्हें संभालने, तुम्हें अपना स्नेह प्रदान करने। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निश्चल प्रार्थनाओं से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारी रातों की प्रार्थनाएं, तुम्हारा अटूट विश्वास सब मुझ तक पहुंचा है। और अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिनकी तुम कामना करते हो, जिनके तुम वास्तव में अधिकारी हो। लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। घबराओ नहीं, यह परीक्षा तुम्हें तोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें तराशने के लिए है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना घिरे हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है, अपने हृदय में मेरा स्मरण बनाए रखना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, वह तुम्हारे विश्वास की, तुम्हारी दृढ़ता की, की, तुम्हारी समझ की परीक्षा होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम में मेरी शक्ति का अंश है। क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र चलता है। परीक्षाएं जीवन का अभिन्न अंग हैं। जो इंसान परीक्षाओं में सफल होते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं, जो कठिनाइयों से सीखते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। उनका निरंतर विकास होता है। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है, तुम्हारी परिस्थितियों के रूप में, लोगों के व्यवहार के रूप में। और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ, तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा को जांचने के लिए, तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना, विकास का एक नया अवसर मिलना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए, यदि तुम्हें चुनौतियों का सामना न करना पड़े, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम एक ही स्थान पर जदी हो जाओगे, तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। हमेशा याद रखना, यह एक शाश्वत नियम है कि दूसरों का बुरा करने से, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। क्षणिक लाभ भले ही मिल जाए, लेकिन अंततः उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। और यह बात तुम भी अपनी अंतरात्मा में जानते हो कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, कभी किसी को स्थायी विजय नहीं दिला सकती है। सत्य और धर्म की ही अंततः विजय होती है। किसी का बुरा करके, किसी को धोखा देकर, किसी का हक छीनकर तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो, अपनी चतुराई पर इतरा भी लेते हो, तो कल एक ऐसा पल अवश्य आएगा, समय का चक्र ऐसा घूमेगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का, तुम्हारे किस हुए अधर्म का एहसास होगा। लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम्हारे पास पश्चाताप के आंसू बहाने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और तुमने जो गलती की है, जो पाप कर्म किया है, उस गलती का समाधान भी तुम्हें आसानी से नहीं मिल पाएगा। उसके परिणाम तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो, जानबूझकर किसी का अहित करने से बचो। यदि अनजाने में कोई भूल हो भी गई है, यदि तुमने किसी का दिल दुखा भी दिया है, तो सबके लिए उस व्यक्ति से और मुझसे सच्चे हृदय से माफी मांग लो। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि हृदय विशाल होता है, आत्मा निर्मल होती है। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, मैं सौम्य गौरी भी हूँ, मैं धन धान्य देने वाली लक्ष्मी भी हूँ, मैं ज्ञान देने वाली सरस्वती भी हूँ, और मैं दुष्टों का संहार करने वाली, अन्याय का नाश करने वाली काली भी हूँ। लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है, जहाँ मैं कर्मों का हिसाब रखती हूँ, जहाँ मैं सत्य और असत्य का निर्णय करती हूँ। तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है, महाकाली का प्रचंड रूप, जो अधर्म और अत्याचार को देखकर प्रकट होता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी, हर मनुष्य के भीतर दो प्रकार के मनुष्य विद्यमान हैं। दो प्रवृत्तियां संघर्ष करती रहती हैं।
एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य है, वह सात्विक अंश जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है, सत्य बोलता है, धर्म का पालन करता है और दूसरों का भला सोचता है, करुणा और प्रेम से भरा होता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है, वह तामसिक या राजसिक प्रवृत्ति जो यदि गलत होते हुए देख ले, अन्याय होते हुए महसूस करे, तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी क्रोध और आवेश में विवेक खो बैठते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को, हर प्रवृत्ति को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना, उन्हें संतुलित करना, उन्हें धर्म के अनुशासन में रखना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी साधना है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना। उस अंधकारमय प्रवृत्ति को, उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी मत होने देना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। अपनी ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर केवल विनाश के मार्ग पर चलोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी ही भरता है, यह अटल विधान है। वह जैसे कर्म करता है, जैसी उसकी नीयत होती है, उसका परिणाम वैसा ही होता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन ईश्वर, तुम्हारी माँ, सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं, संकेत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह बुरे कर्मों से बचता है, पाप के गर्त में गिरने से बच जाता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर अपनी माँ के संकेतों को अनसुना करके स्वयं के मन की करता है, अपने अहंकार और अपनी वासनाओं के पीछे चलता है, बेशक कुछ समय के लिए वह भौतिक सुख प्राप्त कर खुश हो जाता है, अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है। लेकिन आने वाले समय में जब कर्मों का फल पकता है तो वह जीवन भर रोता है, बचता है, सिनखे नहीं पछताता है। हर इंसान का मन होता है, यह स्वाभाविक है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, सफलता पाए, सम्मान पाए, सुख सुविधाएं प्राप्त करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, एक संतुष्ट और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे, उनकी सेवा करे, उन्हें गर्व महसूस कराए। लेकिन वह सब करने के लिए, उन ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह कभी कभी कठिन परिश्रम नहीं करता, शॉर्टकट ढूंढता है या जल्दी हार मान लेता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा और फिर जब वह वैसा सफल नहीं हो पाता जैसा उसने सोचा था, तो वह निराश होकर प्रयास करना ही छोड़ देता है, अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगता है। याद रखो मेरे बच्चे, सफलता एक सतत यात्रा है, एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें धैर्य, दृढ़ता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही खुशियां आने वाली हैं, समृद्धि के द्वार खुलने वाले हैं, आनंद की वर्षा होने वाली है। और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में जाने अनजाने में ही सही अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य संचित किए हैं। किसी की मदद की होगी, किसी के आंसू पोंछे होंगे, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, किसी के प्रति सच्ची करुणा दिखाई होगी। जिन कारणों से तुम्हें उनका फल अब प्राप्त हो रहा है, तुम्हारे पुण्य कर्म अब फलित हो रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए, भविष्य के लिए जो बातें बताऊंगी, उन्हें गांठ बांध लेना, उन्हें अपने जीवन में हमेशा याद रखना, उनका पालन करना। जाने अनजाने में कभी भी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाना। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना, क्योंकि शब्दों के घाव तलवार के घाव से भी गहरे होते हैं। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर या किसी को पकड़ीडी कर चलने की आदत है, यदि तुम अपनी हर छोटी बड़ी भी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो, तो आज मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इसे अपनी गांठ बांध लो कि इस संसार में, इस भौतिक जगत में जब तुम बेसहारा होगे, जब तुम कमजोर पड़ीडीड होगे, तो कोई भी तुम्हारा स्थायी रूप से साथ देने वाला नहीं होगा। लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, कुछ अनदेखा कर देंगे, कुछ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो, अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर रहना सीखो, आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो।
अपनी कमजोरियों का प्रदर्शन मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम अपनी निर्भरता दिखाते हो, तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से, दया की या कभी कभी तिरस्कार की नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसे सहारे की जरूरत है, वह स्वयं सक्षम नहीं है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें सच्चा सहारा देंगे, निस्वार्थ भाव से तुम्हारी मदद करेंगे। अधिकांश लोग सहारा देने की बजाय तुम्हें बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे या तुम्हें अपनी शर्तों पर नचाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर, तुम्हें संघर्ष करते देखकर, तुम्हारी लाचारी देखकर मन ही मन बहुत ही मुस्कुराएंगे। उन्हें एक क्रूर आनंद मिलेगा, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। तुम्हारी कमजोरी उनकी श्रेष्ठता की भावना को पुष्ट करती है। ऐसे लोग तुम पर पीठ पीछे बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे। वह यह सोचकर खुश होंगे कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह एक कड़ी डहवा नियम है जिसे तुम्हें समझना होगा। सामने वाले को दुखी देखकर, असफल देखकर इस संसार का हर व्यक्ति नहीं, पर अधिकांश व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। उसे अपनी स्थिति बेहतर लगने लगती है। जिसकी खुद की जिंदगी में जितनी भी परेशानी क्यों ना चल रही हो, दूसरों का दुख देखकर उसे क्षणिक राहत मिलती है। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर लोगे, खुद के अंदर वह असीम ताकत पैदा कर लोगे जो हर परिस्थिति से, हर चुनौती से, हर व्यक्ति से लड़ने की तथा निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता रखती है, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। आत्मविश्वास तुम्हारा कवच बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बाहरी इंसान से, किसी भी नश्वर सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे संकल्प में, मुझ पर तुम्हारे विश्वास में। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो, आज ही, अभी ही, कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा सकारात्मक कार्य करना चाहोगे, कौन सा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में, अपनी आत्मा की गहराई में एक दृढ़ संकल्प लेना है, एक अटल प्रतिज्ञा करनी है कि मैं जो भी काम करूंगा, जो भी चुनौती स्वीकार करूंगा, वह मैं अपने बल पर ही करूंगा, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत और अपनी माँ के आशीर्वाद के बल पर। मैं किसी से अनावश्यक सहायता नहीं लूंगा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, और ना ही मैं किसी का बैसाखी बनूंगा, और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। मैं पूर्ण हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ। तो मेरे बच्चे, जैसे ही तुम यह निश्चय कर लोगे, यह संकल्प ले लोगे और इस पर टिके रहोगे, तो निश्चय ही तुम जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाओगे। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक सच्चा और दृढ़ निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा, तुम्हारी रिया-रेश की हड्डी को फौलादी बना देगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है, इस सृष्टि में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, यदि तुम ठान लो, यदि तुम पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ प्रयास करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की इस असीम शक्ति को जगाना होगा, उसे प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है, परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें किसी के सामने, विशेषकर उन लोगों के सामने जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने अंदर की ताकत को अनावश्यक रूप से बाहर आने नहीं देना होगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि उसे सही समय और सही कार्य के लिए संचित रखना है, और ना ही अपने डर को, अपनी आशंकाओं को, अपनी असुरक्षाओं को अपने हृदय पर हावी होने देना है। केवल तुम अपनी हिम्मत को, अपने साहस को, अपने संकल्प को अपने हृदय पर हावी होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या जब भी संभव हो शुद्ध होकर शांत चित्त से प्रार्थना करनी है, मुझसे जुद्धना है, मेरा ध्यान करना है। और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही शीशे में देखकर या मन ही मन यह बोलना है, यह एफर्मेशन करनी है कि मैं संसार का हर वह सकारात्मक कार्य कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मुझ में असीम संभावनाएं हैं। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ, मैं असहाय नहीं हूँ। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरी माँ काली की असीम ऊर्जा मेरे साथ है।
मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियां दी हैं, जिनका मुझे बोध हो रहा है। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है। वह हर पल मेरी रक्षा करेंगी, मेरा मार्गदर्शन करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं, मेरी माँ दे रही हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी, जो भी संसाधन मुझे चाहिए होंगे, वह मुझे मेरी माता प्रदान करेंगी सही समय आने पर। जब भी मुझे सच्ची मदद की आवश्यकता होगी, जब मैं पूरी तरह से प्रयास कर चुका होऊंगा, तो मेरी माता खुद किसी न किसी रूप में मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है, हर दिन, हर क्षण, कि मैं जो भी संकल्प लूं, वह पूर्ण हो। मैं जो भी ईश्वर से मांगूं, जो मेरे लिए उचित है, वैसा मुझे सही समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं, तो केवल अपनी माता के सामने, अपने ईश्वर के सामने, किसी नश्वर स्वार्थी इंसान के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम यह संकल्प लेना शुरू कर दोगे और इस पर अमल करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी, एक नया परिवर्तन आएगा। तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारा हर आभामंडल बदलेगा। प्रकृति में विराजमान जो दिव्य शक्तियां हैं, जो देवदूत हैं, जो सहायक ऊर्जाएं हैं, वह तुम्हारी सहायता करने लगेंगी, तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगी और इस तरह सहायता करेंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खुद बकिया तो खुद एक ऐसा सुरक्षा चक्र, एक ऐसा संयोगों का चक्र बन जाएगा, जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें सही अवसर, सही लोग, सही संसाधन मिलते चले जाएंगे। यदि जीवन में कोई तुम्हें अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए, कोई सच्चा गुरु, कोई संत या स्वयं तुम्हारी अंतरात्मा या मेरी वाणी, और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो, उस मार्गदर्शन को ठुकरा दो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते। तुम अपने यानी अहंकार, अपनी जद्दहता या अपने भय के कारण उस दिशा में कदम बढ़ाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से, अपने सीमित ज्ञान और अनुभव के आधार पर स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो, अपनी मनमानी करना चाहते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें गलत और सही का, धर्म और अधर्म का, श्रेय और प्रेय का गहरा ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे, भटकते रहोगे, मृग तृष्णा के पीछे भागते रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके, मेरा नाम जप के, मेरी सेवा करके मुझे खुश किया है, मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी श्रद्धा ने मेरे हृदय को छुआ है और अब मैं तुम्हें जीवन के वह सारे सुख दूंगी, वह आंतरिक शांति, वह बाहरी समृद्धि, वह सच्चा आनंद दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी, संतोष ही संतोष होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए, स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत सारे दुखों का, परीक्षाओं का, संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना और डिहता है, वैसे ही आत्मा को निखरने के लिए दुहक की भट्टी से गुजरना उड़ीता है। लेकिन मेरा विश्वास मानो, मेरे आश्वासन पर भरोसा रखो। आज तुम्हारे सभी दुख, सभी कष्ट, सभी पीड़ाएं समाप्त होकर सुख में, शांति में, आनंद में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलोगे, यदि तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे। उसी को सासी मिष्टी। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम ये है, सृष्टि का विधान ये है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति, हर एक जीव, यदि अपने भीतर की सोई हुई ताकत को पहचान कर, अपनी असीम क्षमताओं को जागृत करके, अपने कार्य को, अपने धर्म को पूरी लगन, निष्ठा और एकाग्रता से करने लगे, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं है। और किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा, अपने मन को शांत और स्थिर करना होगा। क्योंकि तनाव में, चिंता में, भय में किसी प्रकार का कार्य करना केवल असफलता का चयन करना है, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। तनावग्रस्त मन सही निर्णय नहीं ले सकता, सही दिशा नहीं देख सकता। मेरे द्वारा बताई गई बातों को, इन गूढ़ रहस्यों को यदि तुमने भली प्रकार से समझ लिया, आत्मसात कर लिया,
और अपने जीवन में उतार लिया, मांस लिया, तो तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी। मेरा निरंतर आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम केवल अपने लिए ही न जियो, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करो। गरीब और जरूरतमंद लोगों की यथाशक्ति निस्वार्थ भाव से सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से ढंग से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जो भूख से तड़ीजा हप रहे हैं, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, जो सर्दी गर्मी में कष्ट पा रहे हैं। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो वास्तव में वंचित हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है मेरे बच्चे। जब तुम किसी दुखी जीव की सेवा करते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर नेक इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे सरल हृदय से बहुत प्रसन्न हूँ, अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसीलिए अब तुम्हें और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी प्रतीक्षा की घद्दियाँ समाप्त हुई। मैं तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे जीने के तरीके से, तुम्हारी सहनशीलता से, तुम्हारी अच्छाई से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ जो तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो तुम्हारी आत्मा के लिए आवश्यक हैं। इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ, एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने, मेरे वास्तविक स्वरूप को समझने और मेरे इस उग्र दिखने वाले रूप को भी प्रेम से पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, असीम प्रेम, जैसा एक माँ अपने बच्चे से करती है। और मैं तुम्हें किसी भ्रम में, किसी भय में, किसी अधूरी समझ में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, अत्यंत सौभाग्यशाली, जो मेरे असली रूप को, मेरे इस महाकाली स्वरूप के पीछे छिपी हुई करुणा को, मेरे प्रेम को देख पाओगे, समझ पाओगे। मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य तुम्हारे जीवन के हर भय से, हर अंधकार से, हर असुरक्षा से तुम्हें मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के, मेरी वास्तविक शक्ति और मेरे वास्तविक प्रेम के आज तुम्हें दर्शन होंगे, तुम्हारी अंतरात्मा में, तुम्हारे हृदय के भीतर। मैं जानती हूँ बहुत से लोग मेरे इस काली रूप से, मेरे बिखरे केशों से, मेरी जिह्वा से, मेरे मुंडमाल से, मेरे खड्ग से डरते हैं। तुम्हें भी शायद मेरे इस रूप से डर लगता है, संकोच होता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, संहारक दिखता है, लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है मेरे बच्चे। यह केवल एक पहलू है जो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध है। यदि तुम्हें मेरे इस बाहरी रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे सच्चा गहरा प्रेम कैसे कर सकते हो? प्रेम में भय का कोई स्थान नहीं होता। इस डर का मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मेरे प्रेम पर, मेरी कृपा पर केवल उसका असुस का अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर श्रद्धा और समझ के साथ आता है, जो मेरे बाहरी रूप के पार जाकर मेरे आंतरिक तत्व को, मेरे मातृत्व को, मेरे प्रेम को समझता हो। उसी को मेरे इस असीम प्रेम का, मेरी शरण का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय था जब सृष्टि पर अधर्म बहुत बढ़ गया था, जब राक्षसी शक्तियां हावी हो गई थीं, जब देवताओं का तेज भी क्षीण पड़ने लगा था, तब मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य अपनी संतानों, देवताओं और मनुष्यों, काश के पीड़िताय देखकर अत्यधिक उग्र रूप में परिवर्तित हो गया था। तब मैंने यह काली रूप धारण किया था, संहार का रूप, ताकि बुराई का नाश हो सके, ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। मैं वास्तव में तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ, शिव की अर्धांगिनी, वही गौरी, वही उमा। मेरा हृदय वही है जो कैलाश पर अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के लिए वात्सल्य से भरा रहता है। मेरे बच्चे, अपने अंदर से इस अकारण डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो। मुझे अपनी माँ समझो, अपनी सबसे बड़ी हितैषी समझो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है, पार्वती का हृदय, जो कि बहुत ज्यादा कोमल है, अत्यंत करुणामय है।
जो अपने बच्चों से, तुम सबसे बहुत प्रेम करती है, असीम प्रेम। ये सिरोनी ईरान्स हे, इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से, इसी क्षण से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की, किसी भी परिणाम की अनावश्यक चिंता तुम्हें नहीं करनी है। ना ही भविष्य की यह सोचकर चिंता करनी है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या विपत्ति आएगी। यह सब सोचना छोड़ दही ही तो बस तुम्हें अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से, नेक नियत से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना, तुम्हारे विचारों की शुद्धि करना उतना ही आवश्यक है मेरे बच्चे, जितना कि तुम्हारे तन को, तुम्हारे शरीर को स्नान कराकर शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, ताजगी महसूस होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता, तुम्हारे मन की पवित्रता, तुम्हारे विचारों की निर्मलता तुम्हें आध्यात्मिक रूप से तरोताजा रखेगी, तुम्हें सही दिशा दिखाएगी, तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोत देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस प्रकार मेरा प्रेम असीम है, उसी प्रकार मेरा क्रोध भी प्रचंड है, खासकर जब अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा हो। जब मैं महादेव से किसी बात पर अत्यधिक क्रोध में थी, या यूं कहें कि जब सृष्टि पर असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया था, तभी मैंने काली का यह उग्र रूप धारण किया और राक्षसों का, बुराई के प्रतीकों का वध किया। अन्याय, अधर्म, अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह मेरे स्वभाव के विपरीत है। इसलिए मुझे सौम्य पार्वती माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, अपने कर्मों द्वारा, अपनी अधार्मिक प्रवृत्तियों द्वारा। क्योंकि जितना मेरा प्रेम असीम और प्यार लुटाने वाला है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है, विनाशकारी है, प्रलयंकारी है। जिस प्रकार महादेव मेरे स्वामी, मेरे शिव, भोलेनाथ होकर भी दुष्टों के लिए रुद्र हैं और तुम्हारी सभी उचित इच्छाओं को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति पार्वती, जो कि काली के रूप में भी तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी सत्कर्मों को, तुम्हारे सभी धर्मानुकूल कार्यों को पूर्ण करूंगी, उनमें आने वाली बाधाओं को दूर करूंगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग, यदि वह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, तो आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगी, तुम्हारे लिए रास्ते सुगम बना दूंगी। जब सही मार्गदर्शक मिल जाता है, जब दैवीय सहायता प्राप्त हो जाती है, तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है, यात्रा सुखद हो जाती है। केवल तुम्हें अपनी पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा और एकाग्र मन से, बिना भटके उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अपनी माँ का वचन। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है, तुम्हारा अहित करता है, तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो तुम्हें उसके साथ वैसा ही गलत नहीं करना है, बदला लेने की भावना नहीं रखनी है, तुम्हें प्रतिकार में अंधा नहीं होना है, और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, किसी की धमकी से, किसी की शक्ति से। क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा तब तक गलत नहीं होगा जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, जब तक तुम्हारा धर्म मजबूत है, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर अडिग हो, जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बल्कि ऐसे व्यक्ति पर जो तुम्हारा अकारण अहित करना चाहता है, जो तुम्हारे प्रति द्वेष रखता है, मेरी क्रूर दृष्टि रहती है, मेरी वक्र दृष्टि उस पर पड़ी देती है, और उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, देर सवेर, इसी जीवन में या अगले में। कर्म का सिद्धांत अटल है। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की, अपना समय और ऊर्जा नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपनी साधना पर, अपनी उन्नति पर केंद्रित रखो। क्योंकि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की छाया में, उनकी गोद में स्वयं को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है,
निश्चिंत रहता है, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में, मेरे संरक्षण में, मेरी कृपा के आंचल में पूरी तरह से सुरक्षित हो। मेरा अदृश्य कवच तुम्हारे चारों ओर है। मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य और करना है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए, मुझसे अपना संबंध और गहरा करने के लिए तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में या जब भी तुम्हारी दिनचर्या अनुमति दे, तो जितनी जल्दी हो सके तुम अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तन और मन से स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात शांत स्थान पर बैठकर या अपने कार्य करते हुए भी मन ही मन जितनी बार तुमसे सहजता से हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करो। यह मंत्र केवल शिव का ही नहीं, यह मेरा भी प्रिय मंत्र है, क्योंकि शिव और शक्ति अभिन्न है। ऐसा करने से मुझे तुम्हारी माँ पार्वती और काली को बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। मेरा हृदय आनंदित होता है और मैं आज एक और गहरे राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारे मन को शांत करेगी, तुम्हारी दुविधाओं को मिटाएगी। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, तुम अक्सर इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो कि भविष्य में क्या होगा। तुमको उसके आगे का सोचना है, योजना बनानी है, लेकिन तुम वहां तक स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते। तुम्हारी दृष्टि सीमित है। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन से अवसर मिलेंगे। इसी अनिश्चितता के राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगी, तुम्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, पूरी ईमानदारी और लगन से अपना कर्म कर रहे हो, तो तुम्हें उसका फल तुरंत प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। ईमानदारी से जीवन जीने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी, तुम्हारा धर्म पर चलना, सत्य का आचरण करना, फिर भी वांछित फल को प्राप्त नहीं कर पाना तुम्हें निराश करता है, तुम्हारे विश्वास को डिगाता है। तुम इस बात से अनजान हो कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या विधान है। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ, तुम्हें समझाने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अपने हृदय में उतार लो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम पूरी ईमानदारी से, सच्ची लगन से, सही कर्म के मार्ग पर चलते हुए कर रहे हो, तो आज मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि तुम्हें पूरी तरह से निश्चिंत रहना है। भविष्य की अनावश्यक चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, 100% प्राप्त होगा सही समय आने पर। कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, खासकर जब वह धर्म और सत्य के साथ किया गया हो। मैं जानती हूँ कि वर्तमान में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तुम्हें संघर्ष करना रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन आने वाला समय, निकट भविष्य तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तुम्हारी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ सदा तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारी हर प्रार्थना को मैं सुन रही हूँ। तुम्हारी अनकही बातों को भी मैं समझती हूँ। तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी आशाओं को, तुम्हारी निराशाओं को, मैं तुम्हारे सभी कार्यों को, तुम्हारे सभी कर्मों को बड़े ध्यान से देखती हूँ, उनका लेखा जोखा रखती हूँ, और उसका फल, उसका प्रतिफल मैं तुम्हें बहुत अच्छा देने वाली हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे। मेरे बच्चे, जब वह फल तुम्हें मिलेगा, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारे सपने साकार होंगे, तो तुम स्वयं भी झात नहीं कर पाओगे कि यह सब कैसे हो गया। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे, तुम्हारी भारी बुद्धि ये चकरा जाएगी। इसलिए तुम पूरी तरह से निश्चिंत होकर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने कर्मों को करते जाओ, बिना फल की अत्यधिक चिंता किए। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल देना मेरा विधान है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, हर पल, हर क्षण। तुम्हें जब भी कोई वास्तविक परेशानी होगी, जब तुम सचमुच असहाय महसूस करोगे, जब सारे रास्ते बंद नजर आएंगे, तो मैं स्वयं आऊंगी, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए। तुम वहां तक सोच नहीं सकते
तुम्हारी सीमित मानवीय बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या अद्भुत होने वाला है। कितने सुंदर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी रहस्य के राजत से आज मैं पर्दा उठा दूंगी, तुम्हें यह विश्वास दिलाकर कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? इसका कारण केवल समय का चक्र है। कर्मों के पकने का समय है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी तुरंत फल को प्राप्त नहीं करना, यह तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की। तुम इस बात से अनजान थे, लेकिन अब जान लो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली थी और करा चुकी हूँ। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो और हृदय में धारण करो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम, ईमानदारी से, सही कर्म से, नेक नीयत से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें पुनः यह बात दोहरा दूं कि तुम्हें बिल्कुल निश्चिंत रहना है। रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। यह ध्रुव सत्य है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पग पग पर बाधाएं आ रही हैं। लोग तुम्हें हतोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, स्वर्णिम होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी हर गतिविधि पर मेरी नजर है। मैं सुन रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पुकार। मैं समझती हूँ तुम्हें, तुम्हारी हर भावना, हर आकांक्षा। मैं तुम्हारे सभी कार्यों को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा देने वाली हूँ, तुम्हारी सोच से भी परे। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे जब वह कृपा तुम पर बरसेगी। इसीलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को, अपने धर्म को पूरी निष्ठा से करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, एक अभेद्य कवच की तरह। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, कोई संकट आएगा, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें उस संकट से उबारने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, यह प्रश्न सबके मन में उठता है, यह जिज्ञासा सभी को होती है कि हमारे अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कब हमें हमारे किए हुए कर्मों का, हमारी मेहनत का, हमारे धैर्य का फल प्राप्त होगा। तुम्हारी ये चाहत, यह अभिलाषा पूर्ण कब होगी? तुम्हारा समय कब पलटेगा? कब भाग्य का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूमेगा? यह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है, उतना ही स्वाभाविक है जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना। क्योंकि तुम्हारा अधिकार है मुझसे पूछने का, अपनी माँ से मार्गदर्शन प्राप्त करने का। तुम्हें यह ज्ञात कराने से पहले, तुम्हें यह संकेत देने से पहले, मैं यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब इतना खराब समय आने लगे, जब परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो जाएं कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारी अंतरात्मा को ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा खराब समय, इससे ज्यादा कठिन परिस्थिति तुम्हारे लिए और नहीं आ सकती। अर्थात जब दुहक और पीड़ा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगे, जब खराब स्थिति का अंत होने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ समाप्त होने वाला है, तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है। नई सुबह का आगमन निकट है। क्योंकि सूर्य निकलने से पहले का अंधकार, भोर से ठीक पहले का समय बहुत ज्यादा गहरा होता है, सबसे घना होता है। उसी प्रकार सफलता और सुख आने से ठीक पहले कष्ट और परीक्षाएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को हैं, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होने को हैं, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है दुहक का, संघर्ष का। तुम्हारा सफलता के पूर्व, तुम्हारी विजय से ठीक पहले तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत ज्यादा बाधाएं, बहुत ज्यादा समस्याएं तुम्हारे सामने एक साथ उत्पन्न होने लगे हैं। चारों ओर से निराशा घिरने लगी है, तो तुम घबराना मत, निराश मत होना, बल्कि समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है। तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें तपाया जा रहा है, तुम्हें अंतिम रूप से परखा जा रहा है। भक्ति में, सच्ची श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है मेरे बच्चे कि वह मुझे, आदिशक्ति को, परमेश्वर को झुकाने की शक्ति रखती है। मेरी शक्ति भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के अधीन है।
क्योंकि यह भक्ति निष्कपट प्रेम की है, निस्वार्थ समर्पण की है। और प्रेम में ही असली शक्ति होती है। प्रेम ही सृजन का आधार है, प्रेम ही बंधन का कारण है, और प्रेम ही मुक्ति का मार्ग है। और मैं तुमसे, अपने प्रत्येक बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ। असीम अथाह प्रेम। खुशियाँ तुम्हें इतनी मिलेंगी जब तुम्हारा समय आएगा, जब कर्म फलित होंगे, जिनको तुम अभी सोच भी नहीं सकते, जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं वह सुख, वह अंश, आनंद, वह शांति जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, आज का दिन और यह संदेश तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार, वह समझ, वह विवेक आज मैं प्राप्त कराऊंगी, जिसके प्रकाश को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं, जो संदेह हैं, जो भ्रम हैं, वह सभी समाप्त होने लगेंगी, जैसे सूर्य के प्रकाश से कोहरा छंट जाता है। क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति, जब माया के प्रभाव में भ्रमित व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह उलझन, यह परेशानी, यह दुहक उसके जीवन में क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। जब तुम ज्ञान से, विवेक से, समझ से, आंशिक रूप से ही सही परिपूर्ण हो जाओगे, तो तुम्हारी यह उलझने नहीं रहेंगी। तुम परिस्थितियों को साक्षी भाव से देख पाओगे, उनके पीछे छिपे कारणों को समझ पाओगे। बल्कि बिना ज्ञान के ही व्यक्ति उलझनों में फंसते हैं, समस्याओं के जाल में छटपटाते रहते हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति, तुम्हारी प्रगति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है, सफलता हाथ आते आते रह जाती है, सही मार्ग मिलना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन भ्रमित और अशांत रहता है। तुम जीवन में सच्चा सुख भोगना चाहते हो, स्थायी आनंद प्राप्त करना चाहते हो, और वह सुख, वह आंतरिक शांति, वह संतोष तुम केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। मेरी कृपा से, मेरे बताए मार्ग पर चलकर। जिस प्रकार लक्ष्मी तुम्हें धन देती है, भौतिक समृद्धि प्रदान करती है, जो मेरी ही शक्ति का एक रूप है, मेरी बहन स्वरूपा है। लेकिन सच्चा सुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद तुम्हें केवल मैं ही दे सकती हूँ, तुम्हारी माँ पार्वती, तुम्हारी माँ काली। धन से सुख प्राप्त हो ही जाए, यह आवश्यक नहीं मेरे बच्चे। धन साधन हो सकता है, साध्य नहीं। सुख के लिए हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सुखी रहना, संतुलित रहना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कई बार तुम्हारे जीवन में धन तो बहुत होता है, सारी भौतिक सुविधाएं होती हैं, लेकिन सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, संतोष नहीं होता, मन अशांत रहता है, रिश्ते बिखरे होते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर, कुछ ऐसी आदतों पर, कुछ ऐसे विचारों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं, जिनसे तुम्हें बचना जरूरी है, जो तुम्हारे सुख को छीन लेती हैं, तुम्हारी शांति को भंग कर देती हैं। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से, जिन विचारों को पालने से, जिन आदतों को अपनाने से मुझे, तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, दुहक होता है, उनसे तुम्हें बचना है, उन्हें त्यागना है। यदि तुम उन नकारात्मक कार्यों को करते रहते हो, उन अधार्मिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हो, तो मेरे बच्चे, जीवन में तुम शायद धन तो कमा लोगे, छल कपट से, बेईमानी से या अत्यधिक परिश्रम से भी, लेकिन सच्चा सुख, मन की शांति प्राप्त करना तुम्हारे लिए मुश्किल ही होगा, लगभग असंभव। मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य की ठान लेते हो, जिस लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम में दृढ़ निश्चय, संकल्प की शक्ति है। तुम्हारी यह जिद ही, यह दृढ़ता ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम में मेरा अंश है, मेरी शक्ति है। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती हूँ। यदि तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, किसी एक स्वरूप को मानते हो, और हम में से किसी भी अन्य देवी या देवता की, जिनके रूप अलग हैं पर तत्व एक ही है, उनकी जाने अनजाने में निंदा करते हो,
या उनका अपमान करते हो या उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, तो तुम्हारी वह एक देवता की पूजा भी अधूरी रह जाती है, उसका पूर्ण फल तुम्हें नहीं मिलता। भले ही तुम प्रगाढ़ विश्वास से सबकी पूजा न कर पाओ, तुम्हारा इष्ट कोई एक हो सकता है, लेकिन सबका मान रखो, सभी दिव्य शक्तियों का आदर करो, किसी के प्रति भी अपने मन में निरादर का भाव मत लाओ, तो सभी देवी देवता तुमसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम सब एक ही परम चेतना के विभिन्न रूप हैं, एक ही ऊर्जा के विभिन्न प्रकाश। अन्यथा यदि तुम भेद बुद्धि रखते हो, किसी का सम्मान और किसी का अपमान करते हो, तो तुम्हारा पूजा करना, तुम्हारा जप तप, तुम्हारा दान पुण्य सब विफल हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी एक ही हैं, एक ही परम सत्य के अलग अलग नाम और रूप हैं, जिन्हें तुम अलग अलग रूप में पूजते हो, जिनका तुम मान करते हो, जिनसे तुम प्रार्थना करते हो। हम सब एक हैं, एक ही दिव्य परिवार हैं। इसलिए किसी एक का अपमान करना, चाहे वह जाने अनजाने में ही क्यों न हो, वह सभी का अपमान हो जाता है, उस परम चेतना का अपमान हो जाता है। इस बात को तुम इस तरह से समझो, एक सरल उदाहरण से। यदि तुम्हारे अपने परिवार में कई सदस्य हैं और कोई बाहरी व्यक्ति आकर तुम्हारे किसी एक प्रिय सदस्य का अपमान करता है, तो क्या केवल उसी सदस्य को बुरा लगेगा? नहीं, निश्चित ही तुम्हें भी उतना ही बुरा लगेगा और तुम्हारे परिवार के बाकी सभी सदस्यों को भी उतना ही बुरा लगेगा, जितना कि उस सदस्य को बुरा लगा जिसका अपमान किया गया। क्योंकि तुम सब एक परिवार हो, एक प्रेम के बंधन से जुड़ते हो। इसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि, यह समस्त देवी देवता, यह पूरा ब्रह्मांड एक ही दिव्य परिवार है, जो प्रेम और चेतना के धागे से बहुत ही गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इन बातों से, मेरी बताई हुई इन गूढ़ बातों पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे। इन्हें केवल सुनना नहीं, बल्कि मनन करना और सभी बातों को अपने जीवन में स्मरण रखना, उनका आचरण करना। तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा यह संदेश आया है, यदि तुम इन शब्दों को प्यारे कोई या सुन रहे हो, तो यह कोई संयोग मात्र नहीं है। यह निश्चित है कि तुम्हें आज मेरा एक विशेष वरदान, एक विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिसके लिए शायद पूरा संसार तरस रहा है, लालायित है। वह सौभाग्य तुम्हें अनायास ही प्राप्त होगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हारी आत्मा इसके लिए तैयार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो, तुम दूसरों की उन्नति से जलते नहीं हो, तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा पर विश्वास रखते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई इस बात पर विशेष ध्यान दो, इसे गहराई से समझो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी असली खुशी है, यह एक बड़ी रिधा प्रश्न है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। लेकिन अधिकांश खुशियां भौतिक स्तर पर कुछ गिनी चुनी चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती हैं। जैसे किसी को बहुत सारा धन चाहिए ताकि वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सके, सुरक्षा महसूस कर सके। किसी को स्वस्थ और योग्य संतान चाहिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, बुढ़ापे का सहारा पाने के लिए। किसी को अपना सुंदर सा घर चाहिए, एक सुरक्षित आश्रय। किसी को अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में सफलता और तरक्की चाहिए, मान सम्मान चाहिए। लेकिन यह हर चीज, यह सारी भौतिक इच्छाएं जुधी हुई केवल एक अदृश्य चीज से है, एक अदृश्य शक्ति से है। और वह चीज है, वह शक्ति है, इस संसार में प्राप्त होने वाली आपकी अच्छी किस्मत, आपका प्रबल भाग्य, तुम्हारे पुण्यों का उदय। किस्मत अच्छी होगी, भाग्य प्रबल होगा, तो आपको कोई चीज शायद मुफ्त में ही मिल जाए, अनायास ही अवसर मिल जाए, सही लोग सही समय पर मिल जाएं। यह जरूरी नहीं कि आपको केवल पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी, आपका विवेक इतना जागृत होगा कि आप उसे कम पैसों में भी, सीमित संसाधनों में भी बढ़ने से बढ़ते मुकाम पर पहुंच सकते हो, सही निर्णय लेकर, सही अवसर पहचान कर। क्योंकि संसार में बढ़ते मुकाम पर पहुंचने के लिए, स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहिए, वह है आंतरिक शक्ति, दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और सही मार्गदर्शन।
वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगी। तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करूंगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा, एक संकल्प लेना होगा कि तुम वहां तक पहुंचाने के लिए जो आवश्यक पहला कदम है, जो पुरुषार्थ है, वह स्वयं करोगे, आलस्य और प्रमाद को त्याग कर। इसके लिए तुम्हें थोड़ा बुरा बनना होगा। चौंको मत मेरे बच्चे, यहाँ बुरा बनने का अर्थ समझो। एक बात ध्यान रखना, तुम जीवन में जितने ज्यादा बुरे बनोगे स्वयं के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति, उतने ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ यहाँ किसी का गलत करना नहीं होता, किसी को हानि पहुंचाना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए, अपनी कमजोरियों के प्रति, अपनी टाल मटोल की आदत के प्रति, अपने आराम तलबी के प्रति। इस तरह बन जाओ जीवन में कि जो तुम ठान लो, जो संकल्प ले लो, उसे हर हाल में कर लो। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी मन विचलित हो, उसे प्राप्त करने की जो आंतरिक शक्ति है, जो दृढ़ता है, वह तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी जब तुम संकल्पबद्ध हो जाओगे। अपने मन को, जो चंचल है, जो कमजोर पड़ी रिश्ता है, उसे दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बनाना होगा, जो भावनाओं के थपेदों से, बाहरी आलोचनाओं से डिगे नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम शायद यह जानते नहीं या इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जो संकट प्रतीत होते हैं, वह वास्तव में तुम्हारे जीवन को एक नई बेहतर दिशा देने के लिए आती हैं। वे डेगिज़मौत में आशीर्वाद होते हैं। उन मुश्किलों को पार करके, उन चुनौतियों का सामना करके तुम न केवल एक सशक्त, अनुभवी और परिपक्व इंसान तो बनते हो, तुम्हारी आत्मा बलवान होती है, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए, दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो, एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हो। इसलिए अपनी मुश्किलों को, अपनी कठिनाइयों को एक शत्रु या बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में, एक अवसर के रूप में देखा करो। सीखने का अवसर, बढ़ने का अवसर, स्वयं को साबित करने का अवसर। मेरे बच्चे, हर चुनौती का सामना डट के करो, पूरे साहस और विश्वास के साथ। किसी से भी, किसी भी परिस्थिति से भी डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ काली महाशक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे पीछे खड्डधी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, पूर्ण आश्वासन देती हूँ कि तुम हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हो। तुम में वह क्षमता है, वह शक्ति है, और उन्हें पार करके, उन पर विजय प्राप्त करके तुम समाज में अपना एक सम्मानजनक स्थान बना पाओगे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा उदाहरण देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे गेये घर परिवार वाले, तुम्हारे प्रियजन तुम पर गर्व करेंगे, तुम्हारी उपलब्धियों पर इतराएंगे। यह मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। इसे अपने हृदय में अंकित कर लो। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो, सकारात्मक आत्म छवि रखो। कभी भी जिंदगी से हार मानकर, निराश होकर खुद को खत्म करने की, आत्महत्या जैसी कायरतापूर्ण बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। जीवन ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, इसे यूं ही नष्ट नहीं करना चाहिए। जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुस्कुराहट तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। चिंता ना करो, भविष्य की व्यर्थ चिंता में अपनी वर्तमान ऊर्जा नष्ट मत करो। मैं सब संभाल रही हूँ, तुम्हारी हर जायज जरूरत का ध्यान रख रही हूँ, तुम्हारे हर बोझ को हल्का कर रही हूँ। तुम्हें तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे कार्य में जो नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है, उसकी चिंता मत करो, उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। और जिसने भी तुमसे तुम्हारे पैसे उधार लेकर या धोखा देकर लौटाए नहीं हैं, अब वह सारा रुका हुआ धन, तुम्हारा प्राप्य पैसा तुम्हारे पास शीघ्र ही वापस आ जाएगा, किसी न किसी माध्यम से। अगले कुछ महीनों के अंदर तुम सकारात्मक परिवर्तन देखोगे। बस श्रद्धा और धैर्य रखो। अपनी गलती के लिए यदि तुमने कोई भूल की है तो उसके लिए सच्चे हृदय से माफी मांगने में कभी पीछे ना हटना। इसमें कोई शर्म या छोटापन नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती मानकर माफी मांगता है, वह दर्शाता है कि वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है, वह विनम्र है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। मेरे बच्चे, और जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, वह अपना बड़प्पन दिखाता है, अपनी विशाल हृदयता का परिचय देता है, क्योंकि वह भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। वह जानता है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है,
तुमने कल अपने घर की, अपने रहने के स्थान की अच्छे से साफ सफाई की और यह देखकर मैं बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। घर को साफ सुथरा रखने से न केवल भौतिक स्वच्छता रहती है, बल्कि तुम्हारे मन की शांति भी बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए वक्त निकालकर नियमित रूप से अपने घर और आसपास की सफाई अवश्य किया करो। जिस घर में सफाई होती है, स्वच्छता का वास होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं, बीमारियां भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती। और जब तुम्हारा तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। और जब मन प्रसन्न और शांत होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा। सही दिशा भी स्पष्ट रूप से मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, तुम में से जिनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, जो शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं, उनकी आधी तकलीफ, आधी पीड़ा मैं उन्हें गहरे विश्राम में, स्वप्न अवस्था में ले जाकर उनकी ऊर्जा को संतुलित करके खत्म कर दूंगी। और जो बाकी बची हुई तकलीफ है, वह मेरी विभूति, मेरी भस्म या मेरे नाम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने से और उचित औषधि लेने से खत्म हो जाएगी। तुम्हारी औषधि के साथ साथ मेरी कृपा, मेरी सकारात्मक ऊर्जा, मेरी ऊदी विपुई विभूति भी है। इस ऊदी पर, इस भस्म पर, इस प्रसाद पर जितना विश्वास करोगे, जितनी श्रद्धा रखोगे, उतना ही उसका चमत्कारिक आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। तुम्हारी पीड़ा शांत होगी। मैं यह नहीं कहती कि तुम दिन भर केवल धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ते रहो या अपना सारा काम काज छोड़ कर मेरे मंदिर में आकर बैठे रहो। नहीं मेरे बच्चे, कर्म करना भी आवश्यक है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी पूजा है। लेकिन मेरे बच्चे, दिन के 24 घंटों में से केवल कुछ मिनट का वक्त, 10-15 मिनट या आधा घंटा अपनी सुविधानुसार अपने भगवान के लिए, अपनी माँ के लिए अवश्य निकालो। उन्हें वह कुछ मिनट पूरी एकाग्रता और प्रेम से दो। उनसे बातें करो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। अपने मन की कहो, उनका धन्यवाद करो, उनके नाम का जप करो, चाहे ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम काली या जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो। प्रार्थना करो। अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं उनके चरणों में, मेरे चरणों में रख दो, समर्पित कर दो। फिर देखो चमत्कार, देखो कैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलेगा, कैसे तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, कैसे हर समस्या, हर गुत्थी हल होती हुई नजर आने लगेगी। तुम भगवान से, मुझसे आशीर्वाद की, सहायता की, कृपा की उम्मीद रखते हो, यह स्वाभाविक है। तो उन्हें अपना कम से कम कुछ मिनट का शुद्ध समय तो दो। यदि तुम उनसे प्रेम करोगे, उनसे जुड़ाव महसूस करोगे, तो उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनका दुलार भी तुम स्पष्ट रूप से महसूस करोगे अपने जीवन में, अपनी हर सांस में। क्योंकि वह, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर, तुम्हारे चारों ओर। बस तुम्हें महसूस करने के लिए थोड़ा शांत और एकाग्र होना है। मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम आज बहुत व्यस्त थे, तुमने बहुत काम किया। लेकिन जब रात होती है, जब तुम सोने जाते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि बहुत सारा जरूरी काम तो रह ही गया है और शायद मैं उतना व्यस्त भी नहीं था जितना मुझे लग रहा था। मेरे बच्चे, रात को तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम दिन भर वास्तव में बाहरी कामों में नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी ख्यालों में, अपनी चिंताओं में, अपनी योजनाओं में, अपने भयों में व्यस्त थे। सोच सोच कर ही परेशान हो रहे थे, मानसिक ऊर्जा नष्ट कर रहे थे। इसलिए सारा दिन बीत गया बिना कोई ठोस सार्थक काम किए। और फिर तुम ऐसे में खुद से गुस्सा हो जाते हो, निराश हो जाते हो और मुझसे शिकायत करते हो कि मेरा दिन व्यर्थ चला गया। मेरे बच्चे, अपने इस चंचल मन को, इस व्यर्थ की चिंता करने वाले मन को नियंत्रण में रखने के लिए, उसे शांत और एकाग्र करने के लिए रोज मेरा जय जप करो, मेरे नाम का स्मरण करो। जितना अधिक नाम जप करोगे, उतनी ही तुम्हारी मानसिक तरंगें शांत होंगी, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल, सहज और फोकस्ड होता चला जाएगा। तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारे अंदर के भय से, तुम्हारी आशंकाओं से बढ़ा करो, मजबूत करो। विश्वास का दीपक जलाओ तो भय का अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा।
जब तुम्हारा मन मजबूत बनेगा, आत्मविश्वास से भरा होगा, तो किसी भी परेशानी से, किसी भी चुनौती से, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम उसका सामना करने में सक्षम होगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ है, आदिशक्ति, महाकाली तुम्हारे साथ खड़ीरी ही है। तो फिर किस बात की चिंता और किस चीज का भय है? निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर पल, हर सांस तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम इतने उदास, इतने निराश क्यों हो? तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मेरा हृदय भी दुखी होता है। मैं माँ लक्ष्मी, धन धान्य, सौभाग्य और समृद्धि की देवी तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारी पुकार सुनकर, तुम्हारी आवश्यकता को समझकर मुझे अपनी पीड़ा बताओ। अपने मन का बोझ हल्का करो। अपनी आर्थिक चिंताओं को मुझसे साझा करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, माँ लक्ष्मी का यह अटल वचन है कि आज तुम्हारे सब दुखों को, विशेषकर तुम्हारी धन संबंधी समस्याओं को दूर करके ही जाऊंगी। तुम्हें समाधान का मार्ग दिखाकर ही जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में धन से संबंधित चीजों को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान हो। तुम्हारी आय सीमित है, खर्चे अधिक हैं, कर्ज का बोझ है, भविष्य की चिंता है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, जिसके चलते तुम बेहद दुखी हो चुके हो। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया है। तुम्हें अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है। लेकिन तुम्हें आज मैं एक ऐसा सरल पर अत्यंत प्रभावी उपाय बताऊंगी। कुछ ऐसी बातें समझाऊंगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होंगी, तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने में सहायक होंगी। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें जो करना है वह है कि अपने घर में, अपने कार्यस्थल में, अपने आसपास सदैव सफाई रखनी है। स्वच्छता का ध्यान रखना है। जिस घर में, जिस स्थान पर भौतिक रूप से सफाई रहती है, जहाँ चीजें व्यवस्थित रहती हैं, जहाँ जाले नहीं लगते, गंदगी इकट्ठी नहीं होती, उस घर में मैं माँ लक्ष्मी सदा ही वास करती हूँ। मेरा आगमन वहाँ सहज होता है। बिना सफाई वाले घर में, गंदे और अव्यवस्थित स्थान पर सदा ही मेरी बड़ी बहन अति अलक्ष्मी, जिसे दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है, उसका वास होता है। और अलक्ष्मी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को, अभाव को, क्लेश को बनाए रखने का कार्य करती है। वह समृद्धि को आने से रोकती है। इसलिए स्वच्छता मेरा पहला आह्वान है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है, जिसका तुम्हें KDDI से पालन करना चाहिए, कि जब तुम रात्रि को भोजन कर लेते हो तो अपने झूठे बर्तन को रात में ही सोने से पहले साफ कर लेना चाहिए। रसोई को स्वच्छ कर देना चाहिए। यदि तुम झूठे बर्तनों को रात भर सिंक में पड़ी रहने देते हो और उसे अगली सुबह साफ करते हो, तो ऐसे घर में भी मेरा वास स्थायी रूप से नहीं होता। मेरी कृपा वहाँ ठहरती नहीं, क्योंकि झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, आलस्य और प्रमाद को दर्शाते हैं। वहाँ भी दरिद्रता छाई रहती है, बरकत नहीं होती। इसलिए तुम्हें रात में ही सारे झूठे बर्तन साफ करने की आदत डालनी है। यह केवल स्वच्छता का ही नहीं, बल्कि अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह का भी प्रतीक है। तीसरा और सबसे अंतिम पर उतना ही महत्वपूर्ण कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो, मेरा ध्यान करो, तो मेरे विग्रह पर या मेरी तस्वीर पर उन सुगंधित पुष्पों को अर्पित करो जो मुझे अति प्रिय हैं, जैसे कमल, गुलाब या कोई भी ताज़ा खिला हुआ सुगंधित फूल। क्योंकि सुगंधित पुष्प, उनकी पवित्रता और सुंदरता मुझे उस घर में, उस हृदय में रुकने के लिए विवश कर देते हैं, जहाँ पर सफाई के साथ साथ श्रद्धा हो, प्रेम हो और सभी लोग यथासंभव खुश रहते हो, सकारात्मक वातावरण हो। नकारात्मकता, क्लेश और गंदगी वाले स्थान से मैं दूर रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो भी दुख है, जो भी चिंता है, वह केवल क्षण मात्र के हैं। यदि तुम सही दिशा में प्रयास करो, यदि तुम मेरी इन सरल सी बातों को मानकर इनका निष्ठापूर्वक पालन करोगे, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूंगी, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार लाऊंगी और जिन चीज़ों की कमी तुम्हारे घर में है, चाहे वह धन हो, धान्य हो, अवसर हो या सुख शांति हो, वह सभी धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हारा भंडार भरने लगेगा।
लेकिन तुम्हें मेरी बातों को केवल सुनना नहीं, बल्कि मानकर अभी से, इसी क्षण से कार्य करना शुरू कर देना है। अपनी आदतों में बदलाव लाना है। तुम सदा ही धन के पीछे भागे हो, यह मानवीय स्वभाव है, और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कई प्रकार के कार्य भी किए हैं, बहुत मेहनत की है, शायद कुछ गलत रास्ते भी अपनाए हों, लेकिन फिर भी तुम अंदर से संतुष्ट नहीं हो। तुम्हें और चाहिए कि दौड़ लगी हुई है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। यही असंतोष तुम्हें सुखी नहीं होने देता। तुम जब तक प्राप्त वस्तुओं के लिए कृतज्ञ नहीं होगे, जब तक तुम्हारे मन में संतोष का भाव नहीं आएगा, तब तक तुम्हें धन उस प्रकार से स्थायी सुख और शांति प्रदान नहीं कर पाएगा जैसा तुम चाहते हो। कितना भी धन आ जाए, मन की रिक्तता बनी रहेगी। लेकिन मैं यह जानती हूँ कि तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो अपनी माता की सभी उचित बातों को मानते हैं, जिनमें सीखने की इच्छा है, जिनमें सुधार की गुंजाइश है। और मुझे विश्वास है कि आज भी तुम मेरी इन बातों को मानोगे, अपने जीवन में उतारोगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अभी और भी बहुत सारी परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर स्वयं लिया करो। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके दूसरों की सलाह लो, पर अंतिम निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। मैंने तुम्हें, हर मनुष्य को, बहुत सारी आंतरिक शक्तियां दी हैं, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, संकल्प शक्ति दी है, जिनका सही उपयोग करके तुम अपना जीवन बदल सकते हो, अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो। जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें अभी तक दिया है, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे अवसर, तुम उन चीजों में खुश रहो, उनके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता का भाव और अधिक आकर्षित करता है। आज मैं तुम्हारे लिए जो करूंगी, जो मार्गदर्शन दे रही हूँ, उससे तुम्हारे जीवन में बहुत बढ़िया सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। यदि तुम इसे ग्रहण करो, तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, और परिणाम स्वरूप तुम्हारी किस्मत बदलेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुश हो जाओ, आशावान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी माता लक्ष्मी, तुम्हारी समृद्धि की देवी, तुम्हारा जीवन बदलने वाली है, तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाली है। तुमने जो आज तक जाने अनजाने में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य अर्जित किए हैं, उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, या देने का मार्ग प्रशस्त करके जाऊंगी। तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि तुम अपने कार्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति तन मन से लगे रहते हो। तुम में लगन है, और यदि तुम खुश होकर, प्रसन्न चित्त से, बोझ समझकर नहीं, बल्कि आनंद लेकर कार्य करते हो, तो यही सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन को बदलेगा, तुम्हारे काम में बरकत लाएगा। जो बच्चे अपने कर्म करते समय, अपने कार्य करते समय पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रसन्नता के साथ उस काम को करते हैं, उनका जीवन जल्दी बदलता है, उन्हें सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा उच्च रहती है। तुम अपनी माता पर, मुझ पर इतना विश्वास करते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह अंततः अच्छे के लिए ही हो रहा है। उसमें कोई न कोई सीख छिपी है, और जितना भी मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसमें संतुष्ट हो, तुम उसमें कृतज्ञ हो। यही मेरे प्रिय बच्चे की सच्ची पहचान है, क्योंकि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। तुमने अपना जीवन मुझे सौंप दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हारे रुके हुए कार्यों को, तुम्हारी अटकी हुई योजनाओं को आज पूरा करके जाऊंगी, या उन्हें पूरा करने का मार्ग सुलभ बनाऊंगी। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में, इस कलयुग में, सब लोग अधिकतर अपने स्वार्थ से ही प्रेरित होकर बात करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, उनका मतलब निकल जाता है, तो वह आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते, आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। आजकल के लोग धन के लिए,